स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑफ जेसॉल गुरु। और आज आपके सामने फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है, कह सकते हैं एक नई खुशखबरी आ चुकी है। और वो डिपार्टमेंट है DSSB। जी हाँ दोस्तों, DSSB जो है कि कह सकते हैं सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट में से आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसकी नौकरी का मतलब होता है कि ज़िंदगी भर आपको दिल्ली में ही नौकरी करने का मौका मिलेगा। और पता ही होगा, भारत की राजधानी दिल्ली होने के कारण वहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं। और ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि एक बार इसमें आपका जॉब हो गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी यानी सर्विस जो होता है 60 साल तक आपको दिल्ली में ही रहने का मौका मिलेगा। आपको दिल्ली के बाहर कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी जो है वो आपको 6 से 7 महीने के अंदर सारी इसकी प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। कुल पदों की बात करते हैं तो ये 4214 पोस्ट हैं, यानी 4214। और इसके आवेदन की बात करते हैं तो 9 जनवरी से इसके आवेदन शुरू होने वाली है। लेकिन 9 जनवरी तो खैर बहुत अभी टाइम है। उससे पहले हम तमाम प्रक्रिया को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें योग्यता मांगी जा रही है और कौन कौन से बच्चे से फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए एज एलिजिबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब बात करते हैं साथ ही साथ एक और चीज़ जो नए बच्चा चैनल को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के साथ साथ हमारे इंडिया के जितने भी नई वैकेंसी आती हैं उनका सबसे पहले अपडेट बताया जाता है। साथ ही साथ उनके नोटिफिकेशन का की पॉइंट्स बताया जाता है, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी फॉर्म को भर देते हैं, लेकिन उस फॉर्म को भरने के बाद उनको ये समझ में नहीं आता है कि इस फॉर्म में उन्हें क्या करना था। और जब फॉर्म भर देते हैं बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि यार हमसे गलती फॉर्म भर दिया है। इसलिए वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार तथा देश के किसी भी वैकेंसी की, तो वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहे और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि आप मेहनत कितना भी कीजिएगा लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट में जाकर के असफलता मिलेगी। और उन असफलताओं को रोकने के लिए ही हमारा प्रयास आपके साथ बना रहता है, जिसके माध्यम से मैं एक नई नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने आया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए हुए। तो देखिए DSSB में बात करते हैं कि कुल इसमें 4214 पोस्ट है। कौन कौन से पोस्ट है पहले वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट। मैक्सिमम इसमें असिस्टेंट का ही है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का है। उसके बाद आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का है, फिर जूनियर असिस्टेंट का है, फिर स्टेनोग्राफर का है, फिर जूनियर असिस्टेंट का है, फिर आपका जूनियर स्टेनोग्राफर का है, फिर जूनियर असिस्टेंट का है, स्टेनोग्राफर का है, फिर LDC का है और जूनियर असिस्टेंट का है। देखिए तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ये जो चीज़ें हैं जो बात करते हैं LDC का, तो जो LDC की पोस्ट होंगी उसके लिए आपको इंटरमीडिएट की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन जो असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री। हालांकि अभी तो यहाँ पर देख रहे होंगे एलिजिबिलिटी डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन 9 जनवरी। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि LDC के लिए आपकी योग्यता 12th मांगी जाएगी। और जो भी आपके असिस्टेंट ग्रेड की नौकरियाँ हैं उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बेसिकली ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पोस्ट हुए। आगे देखते हैं पोस्ट के बाद कि कितने कितने पोस्ट निकाले गए हैं सेक्शन वाइज और जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो खैर यहाँ पर देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आया है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट 1672 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर का, तो ये आया है 143। और असिस्टेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 1672 आया है। यानी इसके लिए ग्रेजुएट बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो 1672 में से अपनी एक सीट सुनिश्चित कर ही सकते हैं। फिर बात करते हैं LDC का 256, स्टेनोग्राफर का 143, फिर जूनियर स्टेनोग्राफर का 40, जूनियर असिस्टेंट का 40, स्टेनोग्राफर्स SCRT 14, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट टूरिस्ट डिपार्टमेंट 30, उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर 2 और जूनियर असिस्टेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमिटी वो उसमें 28। यानी कुल मिलाकर अगर मेरे अनुसार से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बैचलर डिग्री वाले बच्चों के लिए है उनके लिए 1672 सीटें हैं, जो कि बेसिकली ग्रेड 4 की नौकरी है इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात थोड़ी यहाँ पर कर लेते हैं कि ये तो सेक्शन वाइज है, ये तो खैर कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी में कितने कितने हैं ये तो आप डिटेल आएगा तो मैं बता दूंगा, हालांकि ये वीडियो शॉर्ट्स होने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये रहा कि इसमें बात करते हैं कि इस कब तक या कौन कौन से बच्चों को भर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो एज की इसमें आपका मिनिमम जो है वो 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम इसमें 37 साल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि एज तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि मिनिमम इसमें जो इंटर मांग रहा है तो उसमें 18 साल और मैक्सिमम 37 साल तक बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी फॉर्म को भरे हैं इस फॉर्म को भी भरिएगा, इसलिए भरिएगा ना क्योंकि इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो बिल्कुल हमारे बिहार के एग्जाम के आसपास होने वाला है। बस इसमें एक चीज़ नया पूछता है, वो बेसिकली थोड़ा सा मैथ्स का है, क्योंकि DSSB में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा मैथ्स पूछता ही है, जो कि हमारे बिहार के एग्जाम में नहीं पूछता है। लेकिन आप लोग जब तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ा मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, साथ ही साथ ताकि आपको अगर एक जगह से निराशा भी हो तो एक जगह आपका बैकअप रहे कि आपको आशा मिले, सफलता मिले, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बनाना चैनल पर बाबा टेक नाइस डे। डेट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।